अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इस सीरीज़ में जो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो आज लेक्चर नंबर 39 है। ओके, 39 का जो मेरे पास सी पार्ट है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। इस पर हमारे पास बकायदा तौर पर एक वीडियो बनी हुई है, ये देख लें। जो 39 का ए पार्ट है इस पर बात बनी, तो आप वो देख सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो कर रहा होता है। ओके, अब कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि जिस तरह हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बेसिक डिफरेंस का ये पता होना चाहिए। जो डिस्क्रीट की वैल्यू होती है वो परफेक्ट होती है, वो उसकी समझ आती है, वो पॉइंट्स की शक्ल में नहीं होती, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारे पास कंटिन्यूस होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये दो वैल्यूज के दरमियान चल रही होती है। सपोज करें हमारे पास अगर हमारा कोई फ्रेंड है, दोस्त है, या हम अपनी बात कर लें, तो अगर हमारे पास हाइट है, हमारी हाइट है 6 और हमारे दोस्त की हाइट है वो है 5.5, और हमारे तीसरे एक और दो फ्रेंड है उसकी हाइट है 5.3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो वैल्यू एग्जैक्ट है 6, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है और ना ही ये वैल्यू एग्जैक्ट है। तो ये क्या किसकी एग्जाम्पल होगी? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो चुकी है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें जो प्रेशर होता है, या फिर जो प्रेशर हो गया, या फिर जो हमारे पास हो गया हाइट होगी, जिस तरह अभी हमने बात की थी, या हमारे पास जो मैस हो गया। ओके, मैस भी यानी कि 5.0, 1.5, 0.5, 2.5, इस तरह होता है, या 3.3 kg। तो इस तरह होता है। इस तरह हमारे पास वेट, जो हमारे पास वेट हो गया। ओके, सिमिलर जो हमारे पास डेंसिटी होगी, डेंसिटी वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारे पास। ओके, इसी तरह हमारे पास जो डिस्टेंस हो गया। ये किसकी एग्जांपल है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की है। इसमें डिस्क्रीट वैल्यू भी आ सकती है और कंटिन्यूस रैंडम वैल्यू भी आ सकती है। ओके, इसी तरह जब हम कोई बोर करते हैं या ड्रिल करते हैं ज़मीन के अंदर, तो तेल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, उसमें भी हमारे पास डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल आ सकती है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ किसी दो स्पेसिफिक मिसाल इसके दरमियान आ रही है तो हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होगी। ओके हो गया। अगर इसी तरह अगर हम मोटरसाइकिल का या कार का या ट्रक का वजन मापें, मेजर करें, तो उसमें भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू आती है। ओके, अब इसका को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, एक और मजीद एग्जांपल के जरिए। वो इस तरह की सपोज करें हमारे पास हाइट है, हमारे पास कुछ क्लास फेलो हैं। ओके, हमारे पास क्या है? क्लास फेलोज है। तो अब देखें कि इस क्लास फेलो में क्या होने लगा है। ये तो एक स्टूडेंट की जो हमारे पास हाइट है वो है 0.4.5 से लेकर 5 तक, एक स्टूडेंट की। सॉरी, हमारे पास जो क्या नाम लेते हैं, सपोज करें हमारे पास एक क्लास है, दो क्लासें लगा लें। ओके, टू क्लासेस हैं, एफएससी लगा लें, आईकॉम की लगा लें, या यूनिवर्सिटी की कोई भी क्लास लगा लें। उसमें 140 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो 4.5 से लेकर 5 तक जितने स्टूडेंट्स की वो है हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इसी तरह 5 से लेकर 5.5 तक वो जिनका कद है, हाइट है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास 30 हैं। ओके, सिमिलरली 5.5 से लेकर जो 6 तक जिनकी हाइट आती है वो उनकी तादाद है 40 है। सिमिलरली 6 से लेकर 6.5 तक वो 30 स्टूडेंट्स की तादाद है। और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस हाइट में, इस रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद हमारे पास 20 है। ओके हो गया। अब इसको हम एक ग्राफ की ये देखते हैं। तो इधर हमारे पास क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। इधर मेरे पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी इनकी, यानी कि जिसको हम अल्फाज में पीडीएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रैक्शन होगा। तो आप देखिए फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो यहाँ पे फिर हम इसका नाम दे देते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास होगा, इस इधर हम वैल्यू ले लेते हैं 4, तो 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 एंड 7। ओके, तो इधर हमने लिख देते हैं 10, 20, 30 एंड 40। ओके, तो आप देखें 4.5 से लेकर 5 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 हैं। तो इधर हम ऐसे लिख बना लें, ऐसे। ओके,
तो अब नेक्स्ट क्या है कि 5 से लेकर 5.5 के रेंज में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 5 से लेकर, सॉरी ये गलत बन चुका है, ये ऐसा नहीं होना, ये बल्कि ऐसा होना था, ये ऐसा, ये ग्राफ होना था, क्योंकि हमारे पास 4.5 से लेकर 5 तक है, तो ये 4 का कंसेप्ट इधर है ही नहीं, ये गलत है ये वाला, तो ये होगा। ओके, तो आगे है 5 से लेकर 5.5 कितने स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स हैं। 5 से लेकर 5, तो ये होगा हमारे पास, इतना होगा। ओके, तो अब आगे देखें 5.5 से लेकर 6 तक कितने स्टूडेंट्स, 40 हैं। तो ये मेरे पास ऐसे होगी, ऐसे वैल्यू। आगे फिर 6 से लेकर 6 पॉइंट कितनी तो ज़्यादा 30 है, तो मेरे पास फिर ये ऐसे हो जाएगा 6 से लेकर। अब 6.5 से लेकर 7 तक कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स, वो मेरे पास 20 हैं, तो ये बकरा 5 है। ओके, तो यही आज का मेरा टॉपिक था।